नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की शिक्षण विधि के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले वाले पार्ट देखें। प्रश्न नंबर 1। भाषा का मुख्य कौशल है। भाषा का मुख्य कौशल लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, उपयुक्त सभी भाषा के मुख्य कौशल है। प्रश्न नंबर 2। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। भाषा के मुख्य तत्व ध्वनि, संकेत, चिन्ह, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने के लिए मातृभाषा का माध्यम होना चाहिए। इसमें भी हो जाएगा। मातृभाषा का अर्थ है। प्रश्न नंबर 4। मातृभाषा का अर्थ परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 5। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 6। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि इसमें सी हो जाएगा, अनुकरण विधि। प्रश्न नंबर 7। भाषा अधिगम के कारण होते हैं। भाषा अधिगम के कारण भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी होते हैं। प्रश्न नंबर 8। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय की प्रवर्तक है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय की प्रवर्तक I.K. डेविस। इसमें डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. ब्लूम ने। प्रश्न नंबर 10। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 11। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना ये निगमन विधि में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 12। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी आगमन विधि का अनुसरण करता है।
प्रश्न नंबर 13। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी? प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए आगमन विधि उपयुक्त होगी। प्रश्न नंबर 14। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। प्रश्न नंबर 15। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। प्रश्न नंबर 16। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई शब्द होती है। प्रश्न नंबर 17। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप सर्वात्मक गद्य। इसमें हो जाएगा सृजनात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण उपयुक्त सभी है। प्रश्न नंबर 19। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। माध्यमिक स्तर पर अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण उपयुक्त सभी प्रयोग में ली जाती है। प्रश्न नंबर 20। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि आगमन निगमन विधि है। प्रश्न नंबर 21। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली विधि स्पष्टीकरण विधि है। प्रश्न नंबर 22। कविता का अर्थ है रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति उपयुक्त सभी है। प्रश्न नंबर 23। कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24। कविता शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर, गीत व अभिनय विधि उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 25। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। इसका ज्ञान कौशल ज्ञानोपयोग है। प्रश्न नंबर 26। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति कौन सी है? साहित्य और व्यावहारिक, ये दोनों है। प्रश्न नंबर 27। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। भाषा शिक्षण का मूल आधार मौखिक और लिखित, ये दोनों होते हैं। प्रश्न नंबर 28। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। देखो और लिखो शिक्षण विधि किसमें प्रयुक्त करते हैं? निबंध रचना में। प्रश्न नंबर 29। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां बी अनुवाद विधि। प्रश्न नंबर 30। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय अभ्यास कराना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 31। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दंश अनुवाद किस विधि में किया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि में। प्रश्न नंबर 32। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक डेजी मोरविन है। प्रश्न नंबर 33। शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा
किस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं? डाल्टन विधि में। ये हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 34। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? निम्न में से भाषा में प्रदर्शन की विधि का दोष है? निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी। सी हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 65। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? व्यावहारिक व्याकरणिक ज्ञान। इसमें डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66। भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? लिखने के कौशल का अंतिम। प्रश्न संख्या 67। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति है तो किस पद्धति को अपनाएंगे? खेल पद्धति को। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न संख्या 69। षडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? समास विग्रह का। प्रश्न संख्या 70। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भावानुभाव। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है भावानुभावन। प्रश्न संख्या 71। वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है शब्दार्थ प्रणाली। प्रश्न संख्या 72। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली गीत व अभिनय प्रणाली है। प्रश्न संख्या 73। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भी हो जाए भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए। प्रश्न संख्या 74। डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति ये माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 75। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किलपेट्री ने। प्रश्न संख्या 76। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया? मोंटेसरी ने। प्रश्न संख्या 77। खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है वह कौन सी है? मौखिक भाषा। डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78। अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है।
खेल विधि। इकाई योजना आधारित नहीं होती है। प्रस्तावना आधारित नहीं होती है। प्रश्न से 81। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन। अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना। प्रश्न संख्या 81। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए तब तक चलती रहनी चाहिए। प्रश्न संख्या 82। हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंदबुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? लेख विधि। इसमें डी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।